अभी 3 हफ्ते का मिशन हमने लिया है और बहुत स्पेसिफिक टारगेट हमारे पास है, हम एक-एक करके सबको निपटा देंगे। वो स्पेसिफिक टारगेट्स का एलिमिनेशन कॉन्स्टेंटली हो गया है। गाज़ा और लेबनान का मुझे पहली बार फुटप्रिंट दिख रहा है। अभी मुझे दिख रहा है बिल्डिंग गई, एरियल बम्बार्डमेंट। और अब तक इजरायलियों ने भी कहा था यार हमारे पास तो बहुत पुराने बम थे, कैंप डेविड अकॉर्ड के बम थे, बर्बाद हो रहे थे, 50-60 पुराने बम, तो ब्लाइंड बॉम्ब्स थे, दे आर नॉट गाइडेड बम। धड़ाम 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 मतलब वाला उनको खोल रहे, वो नीचे जहां गिरा वहां फटा। वो बम हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें तो मास डिस्ट्रक्शन करनी है, हमें क्या फर्क पड़ता। पर आज के जो बम है ये टारगेटेड एम्यूनिशन है, ये लेजर गाइडेड एम्यूनिशन है, ये बहुत स्ट्रेटेजिक एम्यूनिशन है जिसको यूज किया जा रहा है, राइट। और ये माना जाता है कि जो बीच में बिचौलिया था ये इजिप्ट और तैयब अर्दोगन था। तैयब अर्दोगन कोशिश कर रहा है कि मुसलमान ना पिटे, मिडिल ईस्ट बर्बाद में। मैंने आपको बोला तैयब अर्दोगन कुछ खिचड़ी पका रहा है, कतर के को भी साथ में लिया था, कतरियों के साथ वो बात कर रहा है। और जबकि यूएई और सऊदी कह रहे नहीं साहब जाके फोड़ दो, हमें कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं होने वाला। ट्रम्प कह रहा है कि भाई देखो तुम्हारे पास क्या, तुम लाओ, तुम्हारे पास क्या डील है, तुम मुझे बताओ, व्हाट कैन यू ब्रिंग टू द टेबल। पर क्या ट्रम्प मिडिल ईस्ट छोड़ देगा? नहीं, मिडिल ईस्ट नहीं छोड़ेगा। क्या बेंजामिन नेतन्याहू उसे छोड़ने देगा? नहीं छोड़ने देगा। क्या ट्रम्प विल वॉक आउट ऑफ द मिडिल ईस्ट? मुझे नहीं लगता। क्या खारग आइलैंड पर कब्जा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसके 4,500 लोग पहुंच गए। दूसरा जत्था, दूसरा बैच ऑफ पीपल इज अबाउट टू रीच, दे हैव नॉट रीच्ड। जैसे वो भी पहुंचेगा तो आप समझ के चलिए इसका जो कार्रवाई होगी तब शुरू होगी। इज एग्जैक्टली गोइंग व्हाट ही इज गोइंग टू टेल यू, मतलब जब उसका दूसरा बंदा नहीं पहुंचेगा। और नेतन्याहू का अगर मैं हिंट देखूं, वो कह रहा वी विल टेक Israel to places where it has never been before, यानी कि विस्तारवाद, एक्सपेंशन करना है इसराइल का। नेतन्याहू बिल्कुल क्लियरली करे इसराइल को वहां ले जाएंगे जहां कहीं नहीं पहुंचा होगा। ईरानी कह रहे जी हमारे साथ कोई बात नहीं। IRGC कह रहा है कि अब हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स और कुछ डायरेक्ट एक्शन वेपन्स का यूज करेंगे, अब काफिरों का ऐसे करेंगे, यहूदियों का ऐसे करेंगे। सारे बेचारे बुड्ढे बुड्ढे जनरल हैं, मतलब काफी पके हुए आम हैं, एक झटका लगता निपट जाते हैं। हाँ, विक्टो के गिरने का अगर आप मुझसे समाचार पूछ रहे हो, विक्टो के गिरने का कोई समाचार नहीं है, राइट। और ये जो है ईरान, विक्टो के गिरने का समाचार नहीं है, पर कार्रवाई चल रही है। ट्रंप को ईरान के मौलवियों ने शैतान घोषित कर दिया। कह रहा भाई जो ट्रंप है ये शैतान है, इस पे तुम जरा शैतानों वाला काम करो। और लंदन में जो एम्बुलेंसें जल रही थी, मैंने आपको बताया था, उसमें कोई खास ट्रैक नहीं, कुछ लोगों को बोला गया है। ऑलरेडी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अपडेट है। मैंने कल आपको भारत विचार प्लस के लाइव में बोला था रात को, मैंने कहा जो यूएन का एम्बेसडर है, अमेरिकन एम्बेसडर टू यूएन, उनसे पूछा गया कि जो ट्रंप के स्ट्राइक्स में है, इज बुशेयर, इज न्यूक्लियर पावर इंक्लूडेड, या न्यूक्लियर इज ऑफ द टेबल? उसने कहा नथिंग इज ऑफ द टेबल। तो मतलब बुशेयर वाज, जो हमारा टॉपिक भी रहा था, तो बुशेयर वाज ऑन द टेबल, बुशेयर का न्यूक्लियर रिएक्टर वाज ऑन द टेबल। अभी अभी जो रशिया की स्टेट कंपनी रोस्ताम उसको चलाती है, उन्होंने कहा कि वी आर शटिंग द रिएक्टर और हम स्टाफ को निकाल रहे हैं। रिएक्टर शट कर रहे हैं, स्टाफ को निकाल रहे हैं, कुछ बैचेस स्टाफ के निकल चुके हैं। तो जो बुशेयर का रिएक्टर है ये भी आउट ऑफ बाउंड्स नहीं है। तेहरान में भयंकर अटैक हुए हैं, राइट। और IRGC के और बैसिज मलेशिया के कुछ लोग नौकरी पे नहीं आ रहे, वो गोल हो रहे, कह रहे हैं भाई साहब हमें नौकरी नहीं करनी, हमें जिंदा रहना, हमें जिंदा रहने दो, नौकरी पे आना छोड़ दिया। अब मेहराबाद एयरपोर्ट में और अटैक हो रहा है, राइट। और ये जो ईरानी कह रहे ट्रम्प बैकआउट हो गया, ट्रम्प डर गया, ट्रम्प घबरा गया, ये इतने बेवकूफ हैं। मदरसे में मौलवी ने इन्हें स्ट्रैटेजी समझाई नहीं। ये जो ट्रम्प है ये केवल पॉलिटिकल लीडर नहीं, इज आल्सो द कमांडर एंड चीफ ऑफ US आर्मी। तो ये कभी तो पॉलिटिकल लीडर बन के बात करता, कभी कमांडर एंड चीफ करके बात करता। अगर कमांडर चीफ ये है जो ये है, डू यू थिंक ही विल गिव यू द स्ट्रैटेजी व्हाट ही इज गोइंग टू डू नेक्स्ट? डू यू थिंक ही विल लेट यू नो व्हाट इज, ही विल क्रिएट एज मच ऑफ डिसोनेंस ही कैन, ही विल क्रिएट एज मच ऑफ प्रॉब्लम्स ही कैन। और यहाँ से चीनियों की हवा टाइट हो रही है। चीनी कह रहे भाई हमारा तो मिडिल ईस्ट से बड़ा हिसाब किताब जा रहा, चीनियों को तेल नहीं मिल रहा बेचारों को, पैसे
देके भी इनको तेल नहीं मिल रहा, पर अमेरिका से कोई तो बात कर रहा है। ये तैयब अर्दोगन कर रहा है, ये कतर कर रहा है। तैयब, कतर, इजिप्ट और तैयब अर्दोगन कर सकते हैं। और ये कह रहे कि अब ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि पूरा मिडिल ईस्ट ही फूक जाए, क्योंकि परिस्थिति ऐसी 10-15 दिन बाद टोटल गैस प्रोडक्शन बंद हो सकती है। भारत ने अपनी व्यवस्था तो कर ली है, और ओमानी भी परेशान हो रहे, कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऐसे बंद नहीं कर सकते। क्रूड $100 को पार कर गया, क्रूड की कीमतें बढ़ रही हैं, हिजबुल्लाह की पिटाई हो रही है, लेबनान में उनकी ऐसी तैसी हो रही है, और यहाँ यूई कह रहा है कि आज हम पे और मिसाइलें और ड्रोनें चलाए, जबकि कल कह रहे थे आप सब दोस्त है, सब मित्रता है, कुछ ऐसा नहीं होगा। ओमान के विदेश मंत्री ये भी कह रहे हैं, जो इनकी नेगोशिएशन कर रहे थे, कह रहे ईरान का जो बिहेवियर है ये सभ्य नहीं है, ये टेनेबल नहीं है, और मिडल ईस्ट इसको बहुत ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ओमान के विदेश मंत्री कह रहे हैं। अब ये तुर्किया वालों को भी अगली बार पिटेंगे, क्योंकि तुर्किया ऐसा एक वाहिद मुसलमान सुन्नी मुल्क है जो इनके लिस्ट में नहीं था, जिनका डिसैलिनेशन प्लांट या जिनके बिजली घर इनको नहीं उड़ाने थे, बाकी हर एक के लिस्ट बना दी थी। बाकी जो परिस्थिति ग्राउंड पे, इन्होंने कुछ मिसाइल, भाई हमने मिसाइलें दागी है, हमने ड्रोन दागी, कुछ कर मिसाइलें काफी कम हो गई है। केयर स्टामर कह रहे हैं कि भाई हम जो डीगो गाशिया पे अटैक हम उसका खंडन करते हैं, वी कंडम दैट। तो साहब आप कंडम ही करते रह जाओगे, आपको कभी कंडम ना कर दे ये लोग। असैसिनेशंस ईरान में शुरू होंगी, गाजा वाले प्रकरण दिख रहे हैं, और सरजा नेवल बेस जो है साउथ ऑफ ईरान में, आईआरजीसी की सरजा नेवल बेस, उस पे भयंकर अटैक हुआ। उसमें जितने भी एम्यूनिशन डंप्स थे, स्टोरेज टैंक्स थी आईआरजीसी की, उनको खत्म कर दिया गया। और ये कहना गलत नहीं होगा, आईआरजीसी के काफी लोग नौकरी में नहीं आ रहे, कह रहे जरा जिंदा रहने दो, नौकरी तो फिर मिल जाएगी, संतरे वंतरे बेचेंगे कुछ। और यहाँ पे एज यूजुअल इनका प्रोपेगेंडा तो चल ही रहा, हम ये ड्रोन चला रहे, वो चला रहे, वो चला रहे। और बड़ा अपडेट क्या है, इजराइल में क्लस्टर म्यूनिशन से दिक्कत आ रही है, लेबनान की हालत और खराब हो रही है। लेबनान में अब बिल्कुल परिस्थिति भयंकर होती जा रही, बिल्डिंगों की बिल्डिंगें गिर रही है, थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और ये जो हमारे शेख अल नयन साहब के एडवाइजर्स हैं, ये मीडिया में आके सिंपल कह रहे साहब ये ऑपरेशन पूरा करो, सीज फायर मत करो, वी आर अगेंस्ट द सीज फायर, वी वांट दिस ऑपरेशन टू बी कंप्लीटेड। क्योंकि पूरा जो भी युद्ध करना है एक बार कर करा के खत्म करो, सीज फायर के चक्कर में मत पड़ो, वी डोंट वांट अ ट्रबल टू लिव, ये लोग कह रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं मुस्लिम ब्रदरहुड पे भी निशाना लगने लगा, कह रहे हैं यार इस सब के पीछे जो है मुस्लिम ब्रदरहुड है, और मुस्लिम ब्रदरहुड ईरान के माध्यम से पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद करना चाहता। वो संपन्न मिडिल ईस्ट नहीं देखना चाहता, वो संपन्न सुन्नी कंट्रीज को नहीं देखना चाहता, ऐसा इनका मानना है। और कोस्ट लाइन में जितने एम्यूनिशन डंप डिपोज है, जो आपका पर्शियन गल्फ का कोस्ट है, उन सबको हिट किया जा रहा है, दे आर ऑल स्मोकिंग एंड स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ दैट, उन सबकी हालत खराब हो रही है। यहाँ अलवास कोस्ट है, यहाँ भी